पिछली वीडियो में हमने प्रूव किया था A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, कॉम्यूटेटिव लॉ था जो पहला था। आज हम इसके दूसरे लॉ को प्रूव करेंगे जो है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसके लिए भी बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आइए, बताया था कि लेट मान के चलो कि x कोई एलिमेंट है जो इसमें, पहले देखो a इक्वल टू बी में पहले हमने a को लिया, फिर b को लिया, दोबारा में y को लिया, b को दिखाया और a को दिखाया। ऐसे ही काम यहां करना है कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में, तो फिर इंप्लाइज दैट क्या होगा, अगर x बिलोंग कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन b में, तो इसका मतलब हो गया कि x a में भी बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x b में भी बिलोंग करेगा। भाई a इंटरसेक्शन b का मतलब जितने एलिमेंट सेट a में होंगे उतने ही एलिमेंट सेट b में होंगे, इसलिए हमने यहां एंड का यूज किया। और a यूनियन b का मतलब a यूनियन b में क्या होता है, a के भी होते हैं और b के भी होते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि a यूनियन b में, मान लो मैंने किसी एलिमेंट को उठा लिया और पूछा कि ये किस में होगा, तो मैं कैसे कह दूं भाई कि दोनों में होगा, मैं तो ये कहूंगा कि या तो a में होगा या फिर b में होगा। तो यूनियन में और चलता है, मतलब OR वाला, और जिसको हिंदी में या कहते हैं, और इंटरसेक्शन में एंड चलता है जिसको हिंदी में और कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एंड। तो इंटरसेक्शन को क्या लिखा, एंड, कि x a में भी है और x b में भी है। अगर ऐसा है तो फिर मैं इसको आगे पीछे लिख लूं कि x बिलोंग करता है b में भी और ऐसे ही x बिलोंग करता है a में भी। जब दोनों में बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को हम लिख सकते थे इतना, तो इस कंडीशन को क्या लिख देंगे, b इंटरसेक्शन a। भाई x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग टू b, सॉरी एंड x बिलोंग टू b, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो ऐसे यहां लिख लो कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू किसमें, b इंटरसेक्शन a में। और जब ऐसा हो कि x a में भी हो और x b में भी हो, और a की जगह कौन है, a इंटरसेक्शन b, b की जगह कौन है, b इंटरसेक्शन a, तो उस बात को हम क्या कहते थे कि a इज क्या, सबसेट ऑफ b। तो इसका मतलब ये, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या कि a इंटरसेक्शन b, एक सेकेंड, हाँ, a इंटरसेक्शन b क्या रहा, सबसेट रहा किसका, b इंटरसेक्शन a का, और इसको नाम दे लिया हमने फर्स्ट। अगेन अब दोबारा से क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे y जो बिलोंग करेगा b में, b की जगह कौन आ रहा है, b इंटरसेक्शन a, तो लिखेंगे y बिलोंग करता है किसमें, b इंटरसेक्शन a में। अगर y इसमें बिलोंग करता है तो फिर y बिलोंग करेगा b में भी, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड, और y बिलोंग करेगा a में भी। अब इसको आगे पीछे लिख लो। जब आगे पीछे लिखोगे तो क्या हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। जब इस बात को इतना लिखा जा सकता है तो इस बात को क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और जब ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि y b इंटरसेक्शन a में भी है और y a इंटरसेक्शन b में भी है। इसका मतलब क्या कि b इंटरसेक्शन a कैसा है कि सबसेट है किसका, a सब इंटरसेक्शन b का। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन सेकंड। और वही कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, जब a b का सबसेट हो जाए और b a का सबसेट हो जाए तो a और b दोनों की दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a का उल्टा है, सॉरी a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a का सबसेट है, और इधर b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। इसका मतलब लिख देंगे हम क्या, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो था वो इक्वल होगा किसके, b इंटरसेक्शन a के। इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया। तो आप भी इसको अच्छी तरह से समझिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करके अपनी कॉपी पे करिएगा, 100% आपसे आसानी से हो सकता है।
और आपके लिए एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से नोट करें और अच्छी तरह से समझें। इसके बाद अगली वीडियो में हम डी मॉर्गन लॉ का जिक्र करेंगे और उसे प्रूव कराएंगे। फिलहाल के लिए आप इसे अच्छी तरह नोट करें और घर पर रिवीजन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।